भारत सरकार की सांस्कृतिक समारोह एवं प्रस्तुति अनुदान योजना के अंतर्गत सबरंग नाट्य समारोह में पधारे हुए सभी रंग दर्शकों का लेट्स विन द हार्ट थिएटर सोसाइटी हार्दिक स्वागत करती है। इस नाट्य समारोह का प्रारंभ हम दीप प्रज्वलन से करेंगे। मैं दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करता हूं अशोक जी, जो सचिव हैं लेट्स विन द हार्ट सोसाइटी से, मीरा जी लेट्स विन द हार्ट सोसाइटी की सदस्य हैं। मैं आप दोनों को आदरपूर्वक आमंत्रित करता हूं कि आप मंच पर आएं और दीप प्रज्वलन करें। आयोजक संस्था लेट्स विन द हार्ट थिएटर सोसाइटी की शुरुआत 2016 में हुई थी। संस्था का उद्देश्य रंगमंच को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है और नाटकों में नए नए प्रयोग कर रंगमंच को मजबूत बनाना है। संस्था ने अब तक इन नाटकों के प्रदर्शन किए हैं, जिसमें वल्लभपुर की रूपकथा, महाभारत, हन्नू हटेला से लड़की सेठ क्यों नहीं होती, कॉफ़ी हाउस में इंतज़ार, बड़ा ताबूत छोटी कब्र, वो जम्मू द्वीप से चले थे बली और शंभू, बगिया बाछाराम की, होली, चेखव की दुनिया, लॉटरी का टिकट, गरम कमरा नाटकों के मंचन किए हैं। सबरंग नाट्य समारोह की आज की प्रस्तुति नाटक संत तुकाराम। नाटक की शुरुआत तुकाराम के घर से होती है। तुकाराम विठोबा की भक्ति में लीन रहता है, पर अबलाई को तुकाराम का भजन करना नहीं भाता। अबलाई के विरोध के बावजूद इसे तुकाराम वापस लौटा देता है और अबलाई पुनः हताश हो जाती है। नाटक के अंतिम दृश्य में तुकाराम अबलाई को बैकुंठ चलने के लिए कहता है, परंतु अबलाई कर्मों के बंधन के कारण इनकार कर देती है और तुकाराम बैकुंठ की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। निर्देश किए। संत तुकाराम भक्ति काल के अति महत्वपूर्ण कवि संत हैं। उनके अभंगों में प्रकृति, मानवता और समरसता का ओज दिखाई देता है। समाज में व्याप्त भेदभाव, ऊंच नीच व मनुष्यता के प्रति सजगता भी उनके अभंगों में दिखाई पड़ती है। संभवतः संत तुकाराम पर केंद्रित ये प्रस्तुति हिंदी में पहला प्रयोग है, इसलिए कठिनाइयाँ बहुत थी। चूँकि संत तुकाराम के अभंग मराठी में हैं और उनके अच्छे अनुवाद नहीं मिले, तो उनके कुछ अभंगों और कथ्य के अनुरूप गीत तैयार करने की कोशिश की है। उन गीतों को आदित्य शर्मा ने तैयार किया है। संत तुकाराम पर केंद्रित प्रस्तुति के पीछे आकांक्षा ये रही कि इस भागती दुनिया में थोड़ा रुककर हम अपने आप को देख सकें और शायद तुकाराम की भक्ति के माध्यम से हमें आत्मा की पुकार सुनाई दे, जो शायद हृदय के अति उत्साह में कहीं खो गई है, जो आज के समय में हमें मनुष्य बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। मंच पर एक कलाकार इस प्रकार हैं। मंच व्यवस्थापक चित्रांश कुमार, मंच परिकल्पना फैज़ान खान, मोहम्मद फैज़ान, मंच निर्माण ग्रीक विश्वेश, कुलदीप शिरीष, मंच सामग्री चित्रांश पवन विश्वेश, कुलदीप आयुष कार्तिक, वेशभूषा मोहम्मद फैज़ान, अंकिता पाल, गायत्री निगम, ब्रजेश शर्मा, रूप सज्जा सीमा मौर्य, प्रकाश परिकल्पना एवं संचालन कमलेश वर्मा, प्रचार प्रसार राहुल, सौरभ, आसिम, कार्तिक, संगीत संजय मेहता, जमीर खान, संगीत संचालन रवि अर्जुन, ध्वनि एवं वाद्य यंत्र नीरज प्रजापति, ऋषभ बंधरेले, रूपेश तिवारी, गीतकार आदित्य शर्मा, अभंग तुकाराम, लेखन एवं निर्देशन संजय मेहता। मंच पर जो कलाकार हैं उनके नाम इस प्रकार हैं। सूत्रधार 1 मोहम्मद फैज़ान, सूत्रधार 2 चित्रांश कुमार, तुकाराम संजय मेहता, अवलाई रंजना तिवारी, बच्चा 1 कुलदीप अश्वारे, बच्चा 2 शिरीष गजभिये, बच्चा 3 ग्रीक चंडालिया, रामेश्वर पवन पालीवाल, शिष्य 1 चित्रांश कुमार,
शिष्य 2 विश्वेश कुमार कवर्षे, पड़ोसी लोग प्रेम प्रकाश अष्ठाना, अंकिता, गायत्री, कुलदीप, फैजान, अरहान, भूपेंद्र, प्रेम, विठोबा, मोहम्मद फैजान, रुकमणी, अंकिता पाल, शिवाजी के सैनिक चित्रांश, पवन पालीवाल, भीड़, प्रेम प्रकाश अष्ठाना, अंकिता, गायत्री, कुलदीप, फैजान, शिरीष, चित्रांश, ग्री, विश्वेश, प्रेम, भूपेंद्र, पवन और अरहान। तो लीजिए प्रस्तुत है नाटक संत तुकाराम। नाट्य प्रस्तुति से पहले मैं फिर से आमंत्रित करता हूं दीप प्रज्वलन के लिए। लिट्स विद्या सोसाइटी के फाउंडर राज अहिरवार से मैं निवेदन करता हूं कि वो मंच पर आएं और दीप प्रज्वलन करें। तो लीजिए प्रस्तुत है नाटक संत तुकाराम। में जन्मे तुकाराम ने अपना ज्यादातर समय देहू में बिताया। ये वो समय था जब संपूर्ण भारत में भक्ति का साम्राज्य फैल चुका था और तुकाराम की समकालीन समाज को एक नई दिशा देने का कार्य कर रहे थे। महाराष्ट्र के ब्राह्मण लोग इस बात से क्रोधित थे कि तुकाराम विष्णु की वंदना कैसे कर सकते हैं जबकि वो ब्राह्मण है ही नहीं। लोग यहां तक नहीं रुके, उन्होंने उनके अभंगों को नष्ट कर देने का भी प्रयास किया। परंतु तुकाराम के अभंग आज भी हमारे बीच है, जो भागती दुनिया से हमारा ध्यान खींचकर विट्ठल की ओर ले जाते हैं।
तुम्हारा सर में किसी मटके से कम नहीं है जिसमें से हरि नाम का मटमेला पानी बहता ही रहता है। अरे मैं पूछती हूँ, ये हरि नाम जपे बिना क्या सूर्य उगेगा ही नहीं? अरे हरि नाम जपने से ही सूरज उगता है, वरना संसार घनघोर अंधेरे में चिल्लाएगा। बाबू सही कह रहे हैं। तुम अपनी बातों से मुझे थका डालते हो। तुम्हारे लंबे लंबे भजन सुनकर मुझे नींद आने लगती है। तुमसे कुछ होता तो है नहीं, बस एक ही नाम का जप, हरि 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 हरि, सब कुछ एक जैसा है। अरे माँ, क्या हवा, बादल और तारे हमेशा एक से ही नहीं रहते? क्या ये एक से होने के कारण तुम्हें थका नहीं देते? मैं तुम लोगों को मार मार के थक जाती हूँ, लेकिन तुम लोगों की बदलते ही नहीं हो। हाँ, क्योंकि हम हवा, बादल और तारे की तरह हैं। हाँ, हम अमर चीजों की तरह हैं जो कभी नहीं बदलती। हम सनातन हैं जो कभी नहीं बदलते। हम प्रेमी हैं उसके जो कभी नहीं बदलता, और उससे प्रेम करने के कारण हमारे शरीर हीरे के मर्तबान में बदल गए, जो किनारे तक धुंधले ख्वाबों के शहद से भरा हुआ। अगर मैं तुम्हारे बेवकूफ बच्चों की माँ नहीं होती ना, गर्म जलती लकड़ी तुम्हारे पीठ से लगा देती, ताकि तुम्हारा हीरे का मर्तबान मान ले कि उसके पुरखे मिट्टी के घड़े हैं। अरे मरी हुई लकड़ी हमें छुएगी ना तो उसमें से भी फूल खिलेंगे। ये मरी हुई लकड़ी तुम्हें छूते ही फूल में कैसे बदल सकती है, जबकि तुम खुद उस मरी हुई लकड़ी से जाड़ा मरे हुए हो। पूरी बस्ती तुम्हारा नाम रखती है, न जाने कैसे कैसे नामों से तुम्हें पुकारती है, लेकिन तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। मेरे पिता आकाश की तरह शांत हैं, जो बताता है कि मेरे पिता संत हैं। तुम्हारा मतलब है तुम्हारे पिता बेवकूफ हैं, क्योंकि संत तो बेवकूफ होता है जो अपना पूरा समय एक ही जाप को जपने में बिता देता है, और जो गले में बेरंग लकड़ी की माला पहनता है, माथे पे तिलक लगाता है, रात में फिरकनी की तरह नाच रात की शांति को भंग कर देता है, और अपने मंगिने से ब्रह्मांड के नाजुक कानों को फोड़ डालता है। एक हाथ में बजे मजीरा दूसरे हाथ में राम, करते करते भजन हमारी सुबह हो गई शाम। एक हाथ में बजे मजीरा दूसरे हाथ में राम, करते करते भजन हमारी सुबह हो गई शाम। बजाओ ढोल नगाड़ा, राम का नाम है प्यारा, बजाओ ढोल नगाड़ा, राम का नाम है प्यारा। चला है रंग निराला, राम है सबका प्यारा, चला है रंग निराला, राम है सबका प्यारा। एक हाथ में बजे मजीरा दूसरे हाथ में राम, एक हाथ में बजे मजीरा दूसरे हाथ में राम, करते करते भजन हमारी सुबह हो गई शाम, करते करते भजन हमारी सुबह हो गई शाम। बजाओ ढोल नगाड़ा, राम का नाम है प्यारा। एक हाथ में झुनझुना, दूसरे हाथ में कटोरा लिए दिन भर राम के नाम की भीख मांगते हो। संत का मुखौटा सबसे आसान है, ये बेकार और बेवकूफों के लिए जो चाह कर भी अपने लिए रोटी नहीं कमाते। अरे नरक में जा सारे संत। अरे फिर तो वहां पर नरक ही नहीं होगा। ये धरती कोई नरक से कम है क्या? ये संतों के कारण, ये जोगों के कारण, जो करते तो आत्मा की बात है और पेट भरते हैं पड़ोसी के खाने से। अम्मा, अम्मा, हमें भूख लगी है। तो मरो ना और भरो अपना पेट पिता के भजनों से, और उतने मोटे हो जाओ जितनी मोटी ये किताबें हैं जो लिखता है तुम्हारा पिता। अरे तुम लोग नहीं हो अपने पवित्र पिता की संतानें? अरे वो देखो, दुनिया भर के भिखारी आए हैं, धर्म के पाखंडी पंडित और संत। हरि संत संत हरि रूपा, हरि संत स्वरूपा, हरि संत संत हरि रूपा, हरि संत स्वरूपा, हरि संत संत हरि रूपा, हरि संत स्वरूपा। नाना विध अनगिनत रास्ते चाहे जिस विधि जाओ, नाना विध अनगिनत रास्ते चाहे जिस विधि जाओ। संत कहे हरि नाम सुमिर मन, संत कहे हरि नाम सुमिर मन, जीवन सफल बनाओ। हरि के संत संत हरि रूपा, हरि संत स्वरूपा, हरि के संत संत हरि रूपा, हरि संत स्वरूपा। ये तो तुम कहते हो ना? सत्संग ज्ञान नहीं
कि तुम कहते हो ना, और मैं भी कुछ कहने का अधिकार रखती हूँ, और मैं उसका बिल्कुल उल्टा कहती हूँ। संत होते हैं ढोंगी दिखावटी, अरे खींचो उनकी नाकें, खींचो उनके गाल, ये है छिपे हुए अपराधी, ये मैं कहती 1000 बार। अगर तुम जानते ना कि कितनी ही कविताएं मेरे दिमाग में चक्की की तरह चलती रहती हैं, जब मैं चक्की पर कुछ पीसने बैठती हूँ, तब उन्हें रात में भी तुम गुनगुनाओगे और वो सब भूल जाओगे जो तुमने अभी तक लिखा है, और जो तुम्हारा तुका कहता है ना, वो तुम्हारी जीभ पर से ऐसे फिसल जाएगा जैसे कमर पर से ओस की बूंद फिसल जाती है। आइए आइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? अपने घर के कंडे और पत्थर से इनका स्वागत कर सकते हो, और मिलेगा क्या यहाँ देने के लिए? इस गरीब के कुटिया में आपका स्वागत है। कपटी, चोर, ढोंगी, शराबी, नीच, बेवकूफ। सुनो, तुम अपने बाप से या उसके बाप के बाप से बात नहीं कर रहे हो। तुम्हारा गुस्सा है ना किसी कपटी बाप की तरह तुम्हें कुदा रहा है, और तुम्हारी जीभ किसी जवान घोड़ी की तरह हिंदिला रही है जो अपने खुरों के निशान नरक पे जाने वाले रास्ते पे छोड़ देती है। अरे अवलही, एक संत से इतनी असभ्यता से नहीं बोलना चाहिए। संत? सचमुच? अरे ईश्वर बचाए से संतों से, जो अपनी आंखें लाल किए हुए हमारे सरों पर गालियों की बौछारें करते हैं, और तुम्हारे सिर पर इतने पवित्र से ईश्वर खुद प्रेम से अधिक प्रेम करता है। वो ईश्वर जो पक्षियों के मेले को सुबह का उजाला देता है और सांझ को तारों की बारात लेकर आता है। क्या मैंने आपको किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाया है क्या? तुम्हारे चेहरे में कुछ ऐसा है जो मुझे क्रोधित कर देता है। हाँ, ख्याति का मुकुट, मेरे कवि के सिर पर चमकता ख्याति का मुकुट तुम्हारी आंखों को लाल किए देता है। अरे तुम सब जलते हो मेरे कवि के गीतों से। इससे जलते? इससे? अरे इससे जलेंगे जो रास्ते में पड़े किसी कूड़े से कम नहीं। अरे जिस पर कोई अपना पैर रखना भी पसंद नहीं करेगा। तुकाराम, उठो, तुम्हें ऐसे बैठे देखकर मेरा मन क्रोध से भर गया है। माँ, क्या तुम मुझसे रूठ गई हो क्योंकि मैंने अपने शरीर से पाप और अपराध के कांटों को निकाल फेंका है, जिस पर मेरा ईश्वर दिन और रात को दर्शाता है? इसने तुम्हें अपने पैर से छूने की कोशिश की है। एक संत के पैर से छूने से जीवन मरण और समय के बंधन टूट गए हैं। अरे उसकी आंखें घृणा से लाल हो रही हैं। मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें सन्यासी को गुरु क्षमा करें। अरे तुम उससे क्षमा मांग रहे हो जिसे अपने घुटने पर बैठकर बल्कि तुमसे क्षमा मांगनी चाहिए। क्षमा किया तुझे ओ नीच। क्या तू भूल गया कि तेरी माँ एक वैश्या थी? हाँ, वो भूल गया है कि तुम्हारा बाप एक ब्राह्मण था, लेकिन तुम्हारे रास्ते नीचता के रास्ते हैं जो तुम्हारे ब्राह्मण जन को छिपा देते हैं। बेवकूफ, तुम्हारी दुष्टता बढ़ती जा रही है। मेरा पति तुम्हारे पैर में पड़कर क्षमा मांग रहा है और तुम दोषी होते हुए भी क्षमा करने का ढोंग कर रहे हो। अरे प्रेम के बारे में कभी सोचा है? बल्कि तुम्हारी आत्मा को तो लज्जा से लाल हो जाना चाहिए। की पत्नी, तुम्हारा काम तराजू पर लाल मिर्च, हरी मिर्च और पीली मक्का को तोलना है और खाते लिखना है, पर तुमने अपने पति को कवि कहने का दुस्साहस किया है। कुछ भी बिना सिर पैर के लिख देना किसी कौवे के गांव गांव करने से ज्यादा नहीं है। क्या तुम लोग नहीं जानते कि ब्राह्मण ही ब्रह्मांड, भगवान और प्रेम के गीत गा सकते हैं? केवल ब्राह्मण के हाथ भी कविताएं लिख सकते हैं। तुम्हें नहीं लगता कि तुमने एक पुराना नियम तोड़ा है, ऐसी कविताएं लिखकर जिसे तोता भी दोहराना पसंद नहीं करेगा? अरे उसने तो पहले ही गीतों पर गीत लिख डाले हैं और मरने से पहले अभी लाखों करोड़ों गीत और लिखेगा। लेकिन इससे तुम्हें और तुम्हारे बाप दादा को क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि उनने कब संगीत को अपनी संपत्ति बनाया है और कौन सी ऐसी प्राचीन कला है जो तुम्हारे पुरखों ने तुम्हें पढ़ाई है? नहीं, क्या तुम्हारी जीभ पर क्या कांटे उगाए? अरे तुम्हारा बेकार डराना मेरे पति के लिए बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी शूद्र के आंगन में मुर्गे के पंखों का होना। वो लिखेगा, मैं भी लिखूंगी और जल्दी ही हमारे बच्चे भी लिखना आरंभ कर देंगे। हाँ। तुम्हारा मतलब है कांटों में कविताएं लिखना शुरू कर दोगे?
अरे हमारे बर्तन और पल्लों में उससे ज्यादा कविताएं हैं जितनी तुम्हारी ब्राह्मण आत्मा में है, और तुम्हारे हृदय से ज्यादा ज्ञान तो हमारे मिट्टी के दिए में, लकड़ी की चम्मचों में है। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। एक ब्राह्मण का क्रोध गड़गड़ाती हुई बिजली का समान है। अरे जिसकी गड़गड़ाहट से सारी धरती कांप जाती है। बेवकूफ आदमी, मेरा पति हिमालय की चोटी की तरह शांत और स्थिर है, और तेरा ब्राह्मण क्रोध गीदड़ भक्ति के अलावा कुछ नहीं। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, भजन कर ले रे प्राणी जीवन जाएगा, भजन कर ले रे प्राणी जीवन जाएगा, भजन कर ले रे प्राणी जीवन जाएगा, भजन कर ले रे प्राणी जीवन जाएगा। क्या लेकर आया था जग में, क्या लेकर जाएगा, क्या लेकर आया था जग में, क्या लेकर जाएगा। पंछी उड़ जाएगा पिंजरा खाली रह जाएगा, पंछी उड़ जाएगा पिंजरा खाली रह जाएगा। मंदिरा के तार पे छेड़ो राम नाम संगीत, भजन कर ले रे प्राणी जीवन जाएगा, भजन कर ले रे प्राणी जीवन जाएगा, भजन कर ले रे प्राणी जीवन जाएगा। क्या तेरा क्या मेरा जग में अपना कौन पराया, क्या तेरा क्या मेरा जग में अपना कौन पराया। एक ईंट मिट्टी गारे से प्रभु ने जगत बनाया, एक ईंट मिट्टी गारे से प्रभु ने जगत बनाया। राम नाम से बढ़कर तेरा कोई नहीं मन में, भजन कर ले रे प्राणी जीवन जाएगा, भजन कर ले रे प्राणी जीवन जाएगा, भजन कर ले रे प्राणी जीवन जाएगा। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी प्रभु से जुड़ नहीं पाया, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी प्रभु से जुड़ नहीं पाया। हीरा जन्म मिला था मूरख माटी मोल गवाया, हीरा जन्म मिला था मूरख माटी मोल गवाया। इस कामी काया को अपने सत्कर्मों से जीत, भजन कर ले रे प्राणी जीवन जाएगा, भजन कर ले रे प्राणी जीवन जाएगा, भजन कर ले रे प्राणी जीवन जाएगा। तुम एक ऊपर से भेजे गए मस्करे हो, इसके अलावा कुछ नहीं। सारा गांव इसे कवि तुकाराम कहता है, पर तुम्हारी कही हुई सारी बातें पुरानी और ऊक पैदा कर देने वाली है। अरे तुम्हें खरपतवार की तरह हो, जिसे उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। जाओ गांव वालों से जाकर कह दो कि तुकाराम नाम की जंगली और जहरीली घास गांव के फूल से लोगों में जहर फैला रही है, इसे तुरंत उखाड़ फेंकना होगा। जाओ और सुनो तुकाराम, तुम कल तक हमारे इस पवित्र गांव को छोड़कर चले जाओ। और हाँ, वो तुम्हारी बेवकूफियों से भरी किताब कहाँ है? ये रही। ये किताब तुम्हें कच्ची नींद से जगा देगी। मैंने सुना है नदी की मछलियां तुम्हारे इन कविताओं की बड़ी दीवानी है। जल्दी उन्हें ये कविता मिल जाएंगी, और हो सकता है कि वो मछलियां तुम्हारी इन कविताओं को जोर जोर से गाए। और ये भी हो सकता है कि मछलियों की रानी जल परी तुम्हारी इन कविताओं के लिए तुम्हारे सर पे ताज पहना दे। चलो यहाँ से, और तुम लोग भी चलो। आए थे हमारे साथ और खो गए इसके साथ। अब चलो। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। अरे ये क्या किया तुमने? वो तुम्हारे गीतों को नष्ट कर देगा। मेरे प्रभु के गीत पवित्र और कभी ना भूलने वाले पक्षी हैं। वो अपने चौड़े और मजबूत पंखों की मदद से समय की नदी से बाहर आ जाएंगे। तुम एक कवि को खत्म कर सकते हो, उसके गीतों को नहीं। तुम्हारा धैर्य तो रास्ते में पड़े उस पत्थर की तरह है, जिसे कोई भी ठोकर मारकर चला जाता है और वो मुंह से एक शब्द भी नहीं कहता। लेकिन मेरा तालाब के पानी की तरह है, जो हवा के साथ जोर मारता है। तुम्हें इतना धैर्य किसने सिखाया? उसने
जिसने हवा को, बारिश को सिखाया, वो जो स्वयं धैर्य की प्रतिमूर्ति है, वो जो अकेला चुपचाप बैठा गड़बड़ होते संसार को देखता है और उससे प्रेम करता है, और अपने प्रेम से जो तीखी छुरी की तरह है सभी को समझाता भी है। तब तो मुझे लगता है वो हमें अवश्य ही प्रेम करता है, तभी तो प्रेम की तीखी छुरी तुम्हें और मुझे चुभोता रहता है। उसका रूखा प्रेम। हरी 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 हरी। अरे वो तुमसे बहुत दूर बैठा है, हरी हरी हरी, उसको सुनाई नहीं दे रहा है तुम्हारा। अरे वो हमारे बहुत करीब है, इतना जितना कि हम खुद के नहीं हैं। अरे मैं तंग आ गई हूँ तुम्हारी ईश्वर खोज से, जिसमें तुम हमें भी भूल जाते हो, और ये भी कि तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां हैं, और ये भी कि बच्चे भूख से चिल्ला रहे हैं और तुम उसके ध्यान में खोए रहते हो, जो हमारे लिए रोटी का जुगाड़ भी नहीं कर सकता है। अरे जो जानवरों को खिलाता है, पक्षियों को खिलाता है, वही हमें भी खिलाएगा ना। अब उसके बारे में एक शब्द भी मत कहना। हम शांत निष्ठुर अकेला बैठा संसार के दुखों को नहीं देखता और हमसे उम्मीद करता है कि हम उसके दरवाजे को खटखटाएंगे। अरे वो कठोर दरवाजे जो हमारे मरते दम तक भी नहीं खुलते और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता है। अरे मैं कमजोर होती जा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपना जीवन ही समाप्त कर लूं। जब तुम इस जीवन को समाप्त कर लोगी ना, तभी तुम सचमुच में जियोगी। जब तुम्हारे हृदय का अति उत्साह शांत हो जाएगा, तभी तुम्हें आत्मा का शांत संगीत सुनाई देगा, और तुम्हारे झूठे मुखौटे दूर जा गिरेंगे, और तुम्हारे चारों तरफ एक प्रकाश छा जाएगा, और तुम उस प्रकाश में विलीन हो जाओगे। ओ, मुझे जाने दो उस प्रकाश की ओर जो दूर से मुझे बुला रहा है। अरे तुम घर छोड़कर कहाँ चले जाओगे? घर तो छिपने मात्र की एक जगह है, वो भी अकेले। नहीं नहीं, फिर से ऐसा मत करना। तुम पहले भी कईयों बार ऐसा कर चुके हो, महीनों महीनों पहाड़ों पर आत्मा की खोज में, और तब मुझे उबड़ खाबड़ रास्ते से तुम्हें खाना देने आना पड़ता था। अरे क्या तुम भूल गए हो? एक बार नुकीला पत्थर मेरे पाँव में चुभ गया था और मैं घंटों तपते आकाश के नीचे पड़ी रही थी। तब तुम लौटे थे मेरी खातिर और बच्चों की खातिर। अब फिर से ऐसा मत करना। अब मैं तुम्हारे ईश्वर के बारे में कुछ भी नहीं कहूंगी, तुम्हारे ईश्वर प्रेम पर शक भी नहीं करूंगी। मैं अच्छी बन जाऊंगी और मैं तुम्हारे अभंगों को याद कर लूंगी, और हम चांदनी भरी रात में उसे दोनों गुनगुनाएंगे, और मैं ईश्वर की प्रेम भरी छुरी अपनी छाती पर महसूस करूंगी। तुकाराम अपने विट्ठल के भक्त थे, लेकिन इस बात से बेखबर नहीं थे कि समाज में ऊंच नीच है, भेदभाव है, व्यवस्थित है। उनके अभंगों में प्रकृति, मानवता और समरसता का ओज दिखाई देता है। महादेव, जरा गाय को देख ले। लोभी के चित तन बैठे, कामी के चित काम, माता के चित पुत बैठे, तुम जाके मन मेरा। लोभी के चित तन बैठे, कामी के चित काम, माता के चित पुत बैठे, तुम जाके मन मेरा। लोभी के चित तन बैठे, कामी के चित काम, माता के चित पुत बैठे, तू ताके मन मेरा। राम भजन सब सार मिठाई, हर संताप जन्म दुख राय, दूध भात घी शक्कर पार, हर के भूख नहीं अंतर की। राम भजन सब सार मिठाई, हर संताप जन्म दुख राय, दूध भात घी शक्कर पार, हर के भूख नहीं अंतर की। भवते जुग सब चल जावे, खट मीठा सब पछतावे, कहे तुकारस राम जो पावे, बहुरी तेरा गपहु बतावे। लोभी के चित तन बैठे, कामी के चित काम,
गलत है। हाँ, हम मनुष्य के कर्जदार नहीं, पर उसके प्रति हमारा बड़ा कर्ज है, जिसने हमें देखने के लिए आंखें दी हैं, पक्षियों का संगीत सुनने के लिए कान दिए हैं, प्रेम शब्द बोलने के लिए होठ दिए हैं, संसार की सुंदरता की रक्षा करने के लिए आत्मा दी है। अरे हम इतना सारा धन कहां से लाएंगे कि उसका कर्जा चुका सकें? और सच बात तो यह है कि हम उसका कर्ज चुका भी नहीं सकते हैं। हम है ना संसार के किसी अंधेरे कोने में जाकर छिप जाएंगे, तब हमें उसका कर्ज चुकाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। अरे जो स्वयं पृथ्वी और आकाश में छिपा है, कण कण में छिपा है, उससे भला हम कहां छिप सकते हैं? पृथ्वी और आकाश के बीच में जो तमाम चीजें हैं ना, वो उसकी दूत है, वो हमें पकड़कर उसके समक्ष प्रस्तुत कर देंगी। इसका मतलब हम किसी लकड़ी के कमजोर कीड़े की तरह हैं। हाँ, जब तक हम में अहंकार है, जब हम इस अहंकार को छोड़ देते हैं तो हमारे चारों तरफ एक प्रकाश छा जाता है और हम उसमें विलीन हो जाते हैं। लेकिन उसी के हाथों में क्यों, जिसने फूलों को बनाया, जिसने मनुष्य के जीवन में दुखों को जन्म दिया है, उसी के हाथों में क्यों? फूल पृथ्वी की करुणा है। हमें अपने दुखों को फूल की तरह सुंदर बनाना चाहिए, हमें आकाश की तरह शांत होना चाहिए, हमें पृथ्वी की तरह होना चाहिए, हमें दिए की तरह होना चाहिए जो संसार को रोशनी देते देते खुद ही खत्म हो जाता है। बीज फूल में बदलता है, फूल फल में। हमारी आत्मा ईश्वर का एक त्याग है और हमारी आत्मा का त्याग ईश्वर है। ओ तुकाराम, तुमने मेरी आत्मा में त्याग की धुन सी जगा दी है। अब नहीं, हाँ? अब हमें कुछ नहीं चाहिए, हम अपना सब कुछ भिखारियों और संतों को दे देंगे और अपने हृदय की आखिरी इच्छा को भी शांत कर लेंगे। आओ चले उस प्रकाश की ओर जो दूर से हमें बुला रहा है। ये देव माया के नगरी पे तो डूब न जाना रे, ये देव माया के नगरी पे तो डूब न जाना रे, ये देव माया के नगरी पे तो डूब न जाना रे, ये देव माया के नगरी पे तो डूब न जाना रे। यहाँ जो पार कभी ना पाया रे, ना पाया रे, ये देव माया के, ये देव माया के नगरी पे तो डूब न जाना रे, ये देव माया के नगरी पे तो डूब न जाना रे, ये देव माया के नगरी पे तो डूब न जाना रे। 2 दिन का मेला 2 दिन का खेला, क्या हंसना क्या रोना। 2 दिन का मेला 2 दिन का खेला, क्या हंसना क्या रोना। 2 दिन का खेला 2 दिन का मेला, क्या हंसना क्या रोना। 2 दिन का मेला 2 दिन का खेला, क्या हंसना क्या रोना। मीठा 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 बोल ले भैया। नहीं तो कल पछताएगा, ये देव माया के, ये देव माया के, ये देव माया के नगरी पे तो, ये देव माया के नगरी पे तो। माटी का चोला माटी में मिलना, क्या तेरा क्या मेरा। माटी का चोला माटी में मिलना, क्या तेरा क्या मेरा। साथी 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 बोल ले भैया। नहीं तो कल पछताएगा, ये देव माया के, ये देव माया के नगरी पे तो, ये देव माया के नगरी पे तो, ये देव माया के नगरी पे तो। क्या कह रहे हो भैया? क्या ये सच बात है? अरे बिल्कुल सच बात है। रामेश्वर ने जैसी किताब नदी में डाली, किताब उछल कर ऊपर आ गई। रामेश्वर ने दोबारा किताब नदी में डाली, किताब फिर उछल कर ऊपर आ गई। ये देखकर तो उसके शिष्य डर गए और डर के मारे भाग गए भैया। अरे सुनो तो, कुछ देर रामेश्वर वहीं पर खड़ा रहा, उसने फिर किताब नदी में डाली, किताब फिर उछल कर ऊपर आ गई। ये देखकर तो भैया रामेश्वर भी डर गया और डर के मारे भाग गया भैया। अरे भैया, हमने तो ये भी सुना है कि लोगों ने उस किताब से तुकाराम के गीत याद कर लिए हैं और जगह जगह गाते घूम रहे हैं। अरे वो देखो, तुकाराम की पत्नी चली आ रही है। अरे आओ भाई आओ, हम तुम्हारे पति के बारे में ही बात कर रहे थे। कितनी अच्छी बात है, अवलई के पति एक संत है। तुम्हारे पति की प्रार्थनाओं से तुम्हारा जीवन धन्य हो गया है। अरे आओ बहन आओ, सभी लोग
तुकाराम के किताब के बारे में बात कर रहे हैं जो नदी की गहराई से ऊपर आ गई और उसमें लिखी कविताओं की बड़ी चर्चा है भैया। और वो रामेश्वर घमंडी पंडित, उसका तो मुखौटा ही उतर गया है और सभी की नजरों में गिर गया है। और उसके सभी शिष्यों से छोड़कर भाग गए हैं और उसे बुरे बुरे नामों से पुकारने लगे हैं। सब जगह तुकाराम का ही नाम है। अरे सबके हृदय में तुकाराम ही तुकाराम। बंद करो उसका नाम लेना। उसका नाम मुझे दुख और परेशानी वाले दिनों की याद दिला देता है। अरे बहन, तुम उसके बारे में ऐसी बात क्यों कर रही हो? तुकाराम का सिर तो सितारों की तरह चमकता है और उसका कितना बड़ा नाम है। तुम नहीं जानती एक कवि की पत्नी होना कितने दुख और परेशानी वाली बात है। अरे ये कैसी बातें कर रही हो? कवि की पत्नी तो एक रानी की तरह होती है जिसके चारों तरफ अद्भुत प्रकाश होता है, जो एक सम्मानजनक जीवन व्यतीत करती है। कवि की पत्नी एक भिखारन की तरह होती है जो एकांत में अकेले भूखमरी वाला जीवन बिताती है। अरे राम 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 राम। अरे ऐसी बातें क्यों करती हो तुम? उसने ऐसा ही किया है। मेरे घर में अंधेरा है जैसे भूतों का डेरा है। चारों ओर मौत के पंखे की सरसराहट सुनाई देती है। ऐसा लगता है चारों ओर भूखे भेड़िए घूम रहे हैं। तुम नहीं जानते कितना मुश्किल होता है कवि की पत्नी होना। अरे वो तो घर में बैठ के आत्मा के गीत गा रहा होता है, मेरे बच्चे भूख से चिल्ला रहे होते हैं। एक कवि का घर उस हिमालय की चोटी की तरह होता है जो दूर से देखने में तो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, लेकिन उस पर चढ़ने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। देखो वो सब कुछ भी हो, हम तुम्हारे पड़ोसी हैं। हम तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और हम ये भी जानते हैं कि हम तुकाराम के पड़ोसी हैं। हाँ, और हम ये भी जानते हैं कि तुलसी के चौरे के पास बैठकर सितारों भरी रात में तुम दोनों कितनी अच्छी बातें करते हो। और हमने तो ये भी सुना है कि तुकाराम सितारों भरी रात में ज्ञान की बात बताता है और उसके शब्द सितारों की तरह होते हैं। सब झूठ कहा था उसने मुझसे। उसने मुझसे कहा था ईश्वर हमें सब कुछ देगा। अरे वो हमारा सब कुछ ले गया, हमारे जानवर, बर्तन, दिया बत्ती, कढ़ाई। और मैं रसोई घर में अकेली चुपचाप बैठी रही और मैंने ईश्वर को पुकारा तो आकाश में सन्नाटा छाया रहा और मैं दुख में डूबी रोती रही। अरे पत्नी को तो पति की छाया होनी चाहिए। हाँ, तुम्हें तो अपने कवि की छाया होना चाहिए। हाँ, छाया अति विशिष्ट कवि ब्रह्म की छाया। विशिष्ट कवि ब्रह्म की छाया। वो देखो वो चले तो आ रहे हैं अति विशिष्ट कवि ब्रह्म की छाया। संत स्वभाव की नाई करे पुकार बुराई। तेरे से मीठो रत देवे काटे ना मुरझाई। तेरे से मीठो रत देवे काटे ना मुरझाई। जब तक ध्यान ज्ञान और पूजा मन में रमे है दुखाई। संत स्वभाव की नाई करे पुकार बुराई। संत स्वभाव की नाई करे पुकार बुराई। योगी तपे आंख भक्ति की भस्मी भूत लगाई। आंख भक्ति की भस्मी भूत लगाई। रटते रटते नाम हरि का जगदीशा गुण गाई। संत स्वभाव की नाई करे पुकार बुराई। संत स्वभाव की नाई करे पुकार बुराई। अरे तुम्हारी आंखें लाल क्यों है? ओ समझा, प्रभु की याद करते करते तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए हैं। ये तूफान आने वाले पहली वाली लालिमा है जो तुम्हारा हरि नाम सुनकर दिखाई दे रही है। अरे मेरे हरि से इतना गुस्सा क्यों? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे तुम अंधे हो गए हो क्या? पूछ रहे उसने हमारा क्या बिगाड़ा? अरे वो एक राहगीर का भेष बनाकर हमारे घर में घुस गया और हमारा सब कुछ ले गया, हमारे जानवर, बर्तन, दिया बत्ती, कढ़ाई। तुमने कहा था कि जब अपना ईश्वर को सब कुछ दे डालते तो वो हमें सब कुछ वापस कर देता है और मैंने तुम पर विश्वास किया, लेकिन तुमने मुझसे झूठ किया। अरे जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ हरि निवास करता है। हरि गरीबी में निवास करता है। वो हमें लूट कर राजा बनता है। उसने मेरी मोती की माला चुरा ली। अरे उसे शर्म है कि मेरा गला नंगा है और उसने हमें भोजन और वस्त्रों से वंचित करके खुले आकाश के नीचे खड़ा कर दिया है।
और तारे हमें क्रूर और ठंडी निगाहों से घूर रहे हैं। थोड़ा धन विठल मन आया, मांग तूका घर घर खाया। थोड़ा धन विठल मन आया, मांग तूका घर घर खाया। थोड़ा धन विठल मन आया, मांग तूका घर घर खाया। दिल को हम तो करे सलाम, जामुक बैठे राजा राम। दिल को हम तो करे सलाम, जामुक बैठे राजा राम। तुका कहे वो साईं हमारा, फिर न कश्यप मारा जारा। थोड़ा धन विठल मन आया, मांग तूका घर घर खाया। थोड़ा धन विठल मन। अरे मैं तंग आ गई हूँ तुम्हारी ईश्वर खोज से, जिसने हमारे घर को बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया। अब मैं उससे भयानक बदला लूंगी। अब मैं विठोबा के मंदिर जाऊंगी और उसके पैर पर बड़ा सा पत्थर ही पकड़ दूंगी, तभी मेरा गुस्सा शांत होगा। अरे अबलाई, तुम ऐसा नहीं कर सकती। सुनो, तुम ऐसा नहीं कर सकती अबलाई। मुझे जाने दो। तुम इस तरह से क्यों कांप रहे हो, जैसे किसी मछली पकड़ने वाले की नौका तूफान में कांपती है? तुम इतना क्यों कांप रहे हो? तुमने मत्स्य अवतार लिया है, तुमने वराह अवतार लिया है, तुमने नरसिंह अवतार लिया है, फिर ऐसा क्या है जो तुम इस तरह से कांप रहे हो? इसका कारण तुकाराम की पत्नी है। तुकाराम की पत्नी? उसने तुम्हारे साथ क्या किया है? मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ। मेरे भक्त मुझे अपनी उंगली पर नचा सकते हैं, वो अपनी दृष्टि से मुझे राख में बदल सकते हैं। मेरे भक्त मुझे पेड़ की शाखा की तरह तोड़ सकते हैं। लेकिन तुकाराम की पत्नी तुम्हारी भक्त नहीं है, वो तो हर समय तुम्हारा अपमान करती रहती है और संत तुकाराम के मुंह से तुम्हारा नाम सुनकर चिढ़ जाती है। रुक्मणी केवल वो ही मेरे भक्त नहीं है जो मुझे प्रेम और आदर से याद करते हैं, बल्कि वो भी मेरे भक्त हैं जो मुझे गुस्से और घृणा से याद करते हैं। तुका की पत्नी तुका के भगवान से नाराज है। तो फिर वो तुम्हारे साथ क्या करेगी? वो मेरे पांव पर पटकने के लिए एक बहुत बड़ा पत्थर लेकर आ रही है। तो तुम पक्षी में बदलकर इस जंगल और आकाश से कहीं दूर चले जाना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसके गुस्से भरे आंसू मेरे पंखों को गीला कर देंगे और मैं वापस पृथ्वी पर गिर पड़ूंगा। लेकिन फिर भी तुम्हें इस तरह से कांपना नहीं चाहिए, तुम्हें तो शांत और शक्तिशाली होना चाहिए। सवाल शक्ति का नहीं है रुक्मणी, मैं शांत हूँ, पर मुझे ये विचार दुखी कर रहा है। कौन सा विचार? अगर तुकाराम मेरे और पत्थर के बीच में आ गया तो उसका पांव घायल हो जाएगा और ये मैं बिल्कुल नहीं देख पाऊंगा। तुकाराम के पांव जो वर्षों वर्षों विठोबा के संगीत के साथ लय में नाचते रहे हैं, मैं उन्हें घायल होते हुए नहीं देख सकता रुक्मणी, मैं उन्हें घायल होते हुए नहीं देख सकता। ये सब बेकार का भय है। पत्थर आंसू में बदलकर उनके पांव को नहला देंगे जो तुम्हारे मंदिर के आगे नाचते हैं। मुझे लगता है तुम आ रहे हैं। चलो जल्दी, हमें कहीं छुप जाना चाहिए। जल्दी चलो। अबलाई सुनो, तुम ऐसा नहीं कर सकती अबलाई। सुनो, तुम ऐसा नहीं कर सकती अबलाई। जीवन वाला ने दुखी किया तो वो मजदूर की तरह घोड़े के दम पर हमसे दिन भर मजदूरी कराता है और शाम को हम मजदूरी के रूप में अपने दुखों को उसके हाथ में रख लेते हैं, बिना खुश हुए रख भी लेता है और हम थके मांदे अपने घर के रास्ते पे चल देते हैं। अब तुम जो भी चाहोगे वो तुम्हें देगा। तुम जीवन भर से मुझसे यही तो कहते आ रहे हो। वो देखो ना, वो मंदिर के पीछे कैसे छिप गया और अपनी आंखों को बंद कर लिया है, ऐसा जैसे बच्चे आंखें बंद कर लेते हैं सुरक्षित महसूस करने के लिए। अब तुम जो चाहोगे वो तुमको देगा। नहीं दे रहा ना। जो कुछ तुम चाहती हो वो सब तुम्हारे घर में ही है। अबलाई सुना, प्रभु ने कहा जो तुम चाहती हो ना वो तुम्हारे घर में ही है। आओ घर को चले अबलाई, आओ चलो। हरि को खोज खोज सब हारे, अरे लाख जतन कर डारे। हरि को खोज खोज सब हारे, अरे संत कहे हरि ही में बसता। संत कहे हरि ही में बसता, अरे मन के खोलो किवाड़े। हरि को खोज खोज सब हारे। पिताजी, पिताजी, पिताजी,
जाएगी। और पता है पिताजी, माँ के आके गुस्से से चूल्हे की आग की तरह लाल हो रही है। पिताजी, माँ रसोई घर में बैठी है और रसोई घर की खिड़की से बादलों को गुस्से से ऐसे देख रही है जैसे वो उनको जमीन पर ही पटक देगी। और पता है पिताजी, माँ कहती है कि भगवान झूठा है। अच्छा, मेरी शिकायत है तो अभी बता दिया मैं। हाँ? तुम्हारा हरि है ना, स्वर्ग का पुराना झूठा है जो अपने झूठ के आसपास पूरे संसार को फंसाए रखता है। उसने जब चांद और तारों को समय की धारा में बांधा था तो उनसे वादा किया था कि अंत में किनारे पर जरूर पहुंचेंगे, और उनने उन पर विश्वास किया था। और अब उन्हें पता चल गया समय का कोई अंत है ही नहीं, और ये हरि तुम्हारा पहले से ही जानता था। और उसने ये भी वादा किया था कि संसार का सौंदर्य भी समय चक्र से मुक्त होगा जब समय का अंत होगा, लेकिन समय का तो कोई अंत होगा ही नहीं। और तुम्हारे हरि के झूठ के आसपास ऐसे संसार नाचता ही रहेगा, नाचता ही रहेगा, नाचता ही रहेगा। और ये संसार एक झूठ और भ्रम है और उसके पीछे सत्य रूपी ईश्वर है। हाँ, मैं जानती हूँ तुम्हारी जबान कितनी सच्ची है जिससे ये सब तुम बोल रहे हो। अरे वो देखो, वो आ गए तुम्हारे हृदय के प्यारे दो भाई, दो बेगैरत भिखारी। अभी मैं झाड़ू से मारकर इनके घर से बाहर निकाल। अरे अतिथि देवो भव, मेहमान भगवान का रूप होता है। तो पुरानी झाड़ू से मारूं क्या? छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। आइए आइए, आप कहाँ से आ रहे हैं? हम राजा के यहाँ से आ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि तुम स्वर्ग के राजा के यहाँ से नहीं आ रहे होगे। हम राजा शिवाजी महाराज के दास हैं। हमारे राजा ने एक तुच्छ भेंट आपके लिए भेजी है, अच्छा। एक महान संत के लिए। अच्छा, इसलिए आए हो क्या? तब तो हमारे घर में 3 बार नहीं बल्कि 4 बार स्वागत है। आइए 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 आइए। ये हीरो में कितनी चमक है जो मुझे जला रही है। मुझे जेवरातों से ढक दो, बल्कि इसके नीचे दब के मर ही जाने दो। इन्हें राजा के पास वापस ले जाओ। नहीं 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 नहीं, इन्हें यहीं रहने दो। अरे ताकि मैं उस ईश्वर का शुक्रिया अदा कर सकूं जिसने संसार को बनाया है। अबलई, इन धूल के कणों को जिन्हें तुम मूल्यवान कह रही हो ना, वो तुम्हारी आत्मा पर कालिक पोत देंगे। आत्मा फीका काल्पनिक पत्थर। नहीं, वो सत्य है। आत्मा रूपी हीरा ईश्वर की अंगूठी में जड़ा हुआ है। आत्मा बच्चे दिमाग की उपज। महान राजा के महान सेवकों, इसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान मत देना, क्योंकि संत तो होते हैं जड़, मूर्ख और गैर जिम्मेदार। ये जेवरातों से लदी हुई थाली पकड़कर मेरे हाथ देखो कैसे कांप रहे हैं। ये हीरो के प्रकाश में, हीरा है ना सच्चे आंसू की तरह होता है, और ये माणिक ऐसा लाल जैसे वो पहाड़ी पर डूबता सूरज, और ये नीलम ऐसा नीला जैसे स्वर्ग का नीला प्रकाश, और ये पन्ना ऐसा हरा जैसे समुद्र की गहराई। डूब जाऊं क्या? अबलई, मेरी अंतरात्मा कह रही है कि हीरा ऐसा सफेद है जैसे किसी कोढ़ी का पैर, माणिक ऐसा लाल है जैसे किसी के रक्त से सने हाथ लाल, नीलम ऐसा नीला है जैसे जहर का प्याला, और पन्ना ऐसा हरा है जैसे किसी बच्चे की समाधि। इन्हें वापस ले जाओ। एक संत का कहा हुआ एक राजा के कहे हुए से भी महान है। हम उसका पालन बिना कुछ कहे करेंगे। संत तुकाराम महाराज की जय हो। संत तुकाराम महाराज की जय, संत तुकाराम महाराज की जय, अरे क्रूर दुष्ट, ये क्या किया? अबलई, गिद्धों की टोली नीली पीली हरी आंखें लगाकर हम पर आक्रमण करने को आई थी। हमने उनको भगा दिया। हम उनकी भूख से बच गए। अरे मैं उस भूख का क्या करूं जो हमारे इस घर में मंडरा रही है? तुम तो उस मूर्ख बुद्धिमान के ध्यान में खोए रहते हो। अरे तुम हीरो की चमक से अंधे हो गए थे क्या? तुमने मेरे देवदूतों को भगा दिया और फिर से हम कर्ज लिए हुए भिखारी की तरह हो गए। हे ईश्वर, तू स्वर्ग का पुराना झूठा है जो अपने आसपास पूरे संसार को छलता रहता है और फंसाए रखता है, और हम हर मोड़ पर तुम्हारे वादे पर विश्वास करते हैं, और तुम हर मोड़ पर अपने वादे को तोड़ते हो। और यही विश्वास हमें ईश्वर के करीब लाता है। अरे मूर्ख, कहीं नहीं है रे ईश्वर, ईश्वर कहीं नहीं है। पांडुरंग, पांडुरंग, पांडुरंग।
तुकाराम जी की ख्याति छत्रपति शिवाजी महाराज तक पहुंची। तब उन्होंने सेवकों के हाथ 6 मशाले, घोड़े और जवाहरात भेजे। तुकाराम जी ने वो नजराना 4 अभंगों के साथ लौटा दिया। वो ईश्वर से कहने लगी, नाव पसंद मन को जो देते हो वही मुझको। तुकाराम जी की निर्लोभ निरपेश वृत्ति देखकर शिवाजी महाराज अचंभित हुए। वे स्वयं सेवकों के साथ वस्त्र, आभूषण और मोहरे लेकर उनसे मिलने पहुंचे। तब तुकाराम ने कहा, क्यों देते हो धरोहर, हम तो धन्य विट्ठल बनकर। समझे तुम हो उदार, संपूर्ण पारस बड़ी पत्थर। तो क्या कहे ये धन हमें गौ मां समान, उससे होगा अधिक सुख। विट्ठल नाम हो आपके मुख, कहलाए आप हरिदास। यही एक मेरी आस, यही एक मेरी आस। तुकाराम जी को प्रभु की याद बहुत सताने लगी थी। उनका समय पृथ्वी पर पूरा हो चुका था और वो विट्ठल को याद करते हुए निकल पड़े विट्ठल की खोज में। पांडुरंग महाराज की जय, पांडुरंग महाराज की जय, पांडुरंग महाराज की जय। हो गई घर जावन की बेरा, हो गई घर जावन की बेरा, हो गई घर जावन की बेरा, हो गई घर जावन की बेरा। जन्म मरण के बंधन छूटे, जन्म मरण के बंधन छूटे, जन्म मरण के बंधन छूटे, जन्म मरण के बंधन छूटे। फिर भव लगे न फेरा, हो गई घर जावन की बेरा, हो गई घर जावन की बेरा, हो गई घर जावन की बेरा। कहा सुना सब बहुत हो चुका, कहा सुना सब बहुत हो चुका, कहा सुना सब बहुत हो चुका, कहा सुना सब बहुत हो चुका। अब कुछ नहीं पता है, हो गई घर जावन की बेरा, हो गई घर जावन की बेरा, हो गई घर जावन की बेरा। सुख दुख जन्म मरण का खेला, सुख दुख जन्म मरण का खेला, सुख दुख जन्म मरण का खेला, सुख दुख जन्म मरण का खेला। विधि ने स्वयं रचा है, हो गई घर जावन की बेरा, हो गई घर जावन की बेरा, हो गई घर जावन की बेरा। भवसागर को छोड़ करूं अब, भवसागर को छोड़ करूं अब, भवसागर को छोड़ करूं अब, भवसागर को छोड़ करूं अब। माँ की गोद बसेरा, हो गई घर जावन की बेरा, हो गई घर जावन की बेरा, हो गई घर जावन की बेरा। मैं अब अपने लोक को चला जाऊंगा तो फिर वापस नहीं आऊंगा। अब यहाँ पृथ्वी पर मेरे पास करने को कुछ भी नहीं बचा है। मैं अपने लोक को चला जाऊंगा तो वापस नहीं आऊंगा। कहो कौन कौन मेरे साथ जाएगा? हम सभी जाएंगे। हम सभी जाएंगे। लेकिन हमें बताओ कि हमें जाना कहाँ है? कौन सी जगह जाना है? बैकुंठ को जाना है। अरे ये तो बहुत पुराना नाम जान पड़ता है। धरती पर ये तीर्थ है कहाँ? धरती पर नहीं है, धरती से परे है। एक बहुत ही पवित्र तीर्थ है, सभी तीर्थों से परे है। तीर्थों से परे? तब तो ये बहुत दूर होगा और इतनी दूर जाने में तुम्हारे पाँव में छाले पड़ जाएंगे, खून आने लगेगा। क्या तुमने यह सोचा है? मैं तो चला संत के, मैं तो चला संत के गांव, मैं तो चला संत के गांव, मैं तो चला संत के गांव, मैं तो चला संत के गांव। दिन और रात जहाँ नहीं होवे, नहीं धूप और छाँव। मैं तो चला संत के गांव, मैं तो चला संत के गांव, मैं तो चला संत के गांव, मैं तो चला संत के गांव।
हर एक नजारा हर्ष प्रकाश भरा है। मैं तो चला संत के गाँव, मैं तो चला संत के गाँव, मैं तो चला संत के गाँव, मैं तो चला संत के गाँव। संत स्वभाव प्रेम का सागर जिनकी मिले न था, मेरी व्यथा संत जब सुनी है कहले हैं मोरी बात। मैं तो चला संत के गाँव, मैं तो चला संत के गाँव, मैं तो चला संत के गाँव, मैं तो चला संत के गाँव। वो देखो, वो आ गए हैं नीली छतरी वालों के देवदूत। हमें कोई भी देवदूत दिखाई नहीं दे रहा है। हमें केवल इतना दिखाई दे रहा है कि आकाश अपनी फूलों की तरह नदी को छू रहा है। वो आ गए नीले आसमान को चीरते हुए, मैं उन्हें देख पा रहा हूँ। कहो कौन कौन मेरे साथ जाएगा? हम सभी जाएंगे। लेकिन जाने से पहले स्वर्ग के रास्ते और फूलों की नौका को देखना चाहते हैं। महादेव, जाओ जाकर अपनी माँ को बुला लाओ। वो देखो, वो पांडुरंग आ गए हैं, वो हमें अपनी ओर बुला रहे हैं। आओ आओ हम उनकी ओर चलें और अपना सब कुछ पांडुरंग के चरणों में निछावर कर दें और कहें, पांडुरंग 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 विठला, पांडुरंग 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 विठला, पांडुरंग 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 विठला। दिल ये कहता नहीं थका है, बस पांडुरंग बसा हुआ है। पांडुरंग 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 विठला, पांडुरंग 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 विठला। जोत जगी है दिल में मेरे, धड़कन उसकी धड़क रही है, धड़कन उसकी धड़क रही है, धड़कन उसकी धड़क रही है। सांस पुकारे, सांस पुकारे जोर जोर से, पांडुरंग 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 विठला, पांडुरंग 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 विठला। आओ नाचते उसकी धुन पर, मन भी धुन की बजा रहा है, मन भी धुन की बजा रहा है, मन भी धुन की बजा रहा है। रोम रोम चिल्लाता अब तो, पांडुरंग 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 विठला, पांडुरंग 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 विठला, पांडुरंग 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 विठला। जीवन का है खेल निराला, रचने वाला मुरली वाला, रचने वाला मुरली वाला, रचने वाला मुरली वाला। जीवन का है खेल निराला, रचने वाला मुरली वाला, रचने वाला मुरली वाला, रचने वाला मुरली वाला, रचने वाला मुरली वाला, मुरली वाला, रचने वाला रचने वाला मुरली वाला, मुरली वाला, रचने वाला। गूंज उठी है, गूंज उठी है सभी दिशाएं, पांडुरंग 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 विठला, पांडुरंग 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 विठला, पांडुरंग 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 विठला। तुम आ गई? तुमने मुझे क्यों बुलाया? मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, पांडुरंग ने तुम्हें बुलाने के लिए फूलों की नौका भेजी है। उसकी फूलों की नौका उसे वापस कर दो और उससे कह दो कि संसार जैसा चल रहा है उसे बिल्कुल वैसा चलने दे। अभी मेरे पास समय नहीं है। आओ बैकुंठ को चले। ये एक आलसी आदमी कह सकता है। तुम्हारी फूलों की नौका में बैठने के अलावा भी मेरे पास बहुत काम है। अभी मेरे पास समय नहीं है जो मैं इस यात्रा पर निकल पड़ूं। अब तुम्हारे पास यहाँ पर क्या काम है? अरे ढेरों काम बचे हैं। गौशाला की सफाई करनी है, झाड़ू लगानी है, दिए में तेल भरना है, बर्तनों को मांजना है, कपड़ों को दुरुस्त करना है, चूल्हा जलाकर शाम के खाने की तैयारी भी तो करना है। अरे ढेरों काम बचे। तुम पूछ रहे हो कि बचा ही क्या है करने के? अरे बैकुंठ में ये सब करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये तुम्हारे लिए और तुम्हारे ईश्वर के लिए बिल्कुल सही जगह है। बीज किसी ने बोया, फल तुम खाओ। वो देखो पांडुरंग आ गए। वो चले आ रहे हैं नीली छतरी को चीरते हुए। मैं उनके सफेद पंखों की फड़फड़ाहट सुन रहा हूँ। वो चले आ रहे हैं पंखों को फड़फड़ाते हुए। मैं उनके पंखों की सरसराहट सुन रहा हूँ।
मुझे पंखों की सरसराहट की आवाज सुनाई दे रही है। मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। मुझे पानी या किसी चीज से टकराने की आवाज सुनाई दे रही है। मुझे ऐसा लगता है मैंने आकाश में कोई आवाज सुनी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आकाश नीले फूल में बदल गया है और उसकी तीखी सुगंध मेरे हृदय में प्रवेश कर रही है। मेरे स्वामी, मेरा मन भी तुम्हारे साथ जाने के लिए कर रहा है, लेकिन हमारी गाय जो एक बछड़े को जन्म देने वाली है, मुझे तुम्हारे साथ जाने से रोक रही है। पर तुम जाओ और मेरी कही हुई सारी बातों को भुला देना और मुझे क्षमा करना नाथ। मैं जाऊंगा उस प्रकाश की ओर जो मुझे बुला रहा है। पांडुरंग 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 विठ्ठला 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 पांडुरंग 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 विठ्ठला। पंखों की कितनी तेज फड़फड़ाहट है। हम कहाँ आ गए हैं? हम इस अंधेरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। यह अनंत अंधकार है। ये अनंत अंधकार नहीं, अनंत प्रकाश है जिसने तुम्हारी आंखों को चौंधिया दिया है और उसी प्रकाश ने मुझे पुकारा और मैं उसमें समा गया। तुकाराम कहाँ है? तुकाराम अब कहीं नहीं है, वो अब प्रकाश है जो सब जगह है। पांडुरंग 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 विठ्ठला पांडुरंग 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 विठ्ठला पांडुरंग 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 विठ्ठला पांडुरंग 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 विठ्ठला पांडुरंग 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 विठ्ठला। आप सभी रंग दर्शकों को लेट्स विन द हार्ट थिएटर सोसाइटी हृदय से धन्यवाद करती है कि भारी बारिश में आप नाटक संघ तुकाराम देखने के लिए पधारे, जिसका लेखन एवं निर्देशन किया है वरिष्ठ रंगकर्मी श्री संजय मेहता जी ने। अब मैं बुलाना चाहता हूँ राजकुमार अहिरवार, संस्थापक लेट्स विन द हार्ट थिएटर सोसाइटी को, कि वो मंच पर आए और वरिष्ठ रंगकर्मी एवं इस नाटक के लेखक एवं निर्देशक आदरणीय संजय मेहता जी का सम्मान करें। सभी मैं प्रेम अस्थाना, मैं ग्रीक चंडालिया, मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर, मैं चित्रांश कुमार, मैं गायत्री निगम, मैं कुलदीप पशवारे, मैं विश्वेश कुमार, मैं प्रेम सरवाड़ा, मैं अंकिता पाल, मैं शिरीष गजभिये, ओवन पानी। और इस नाटक का जो मेकअप करा था वो सीमा दीदी ने करा था। और हमारे साथ हारमोनियम पे रवि भैया थे और हमारे साथ ढोलक के साथ नीरज भैया हमारा साथ दे रहे थे और बाकी परकशन और बाकी हमारी टीम में रुपेश भैया हमारे, और हमारे साथ बैक स्टेज में जो लोग काम कर रहे थे कौशिकी शुक्ला आ गई, रोली अस्थाना आ गई, और हमारा जो ये नाटक की जो लाइट कर रहे थे वो कमलेश दादा मैं मोहम्मद फैजान, और नाटक का निर्देशन सर ने संजय मेहता सर ने करा। बताओ नाम, बता दिए बताइए एक और बार बताओ। मोहम्मद फैजान। ये 4 दिन का फेस्टिवल है, यहाँ पर आपको लगातार नाटक देखने को मिलेंगे। आज पहला दिन संत तुकाराम नाटक था, कल भी आप आए, कल एकल प्रस्तुति है जो जिस संस्था भैया जो है
भैया के ही निर्देशन में और भैया ही उसमें एक्ट कर रहे हैं। भाई जरूर आइएगा आप देखने नाटक। फिलहाल होगा तो नाटक है 1.5 इंच ऊपर। 1.5 इंच ऊपर की कल प्रस्तुति है, सोलो परफॉर्मेंस है, तो आप जरूर आए देखिए। बाकी लगातार 4 दिन तक ये नाट्य महोत्सव चलेगा जी। और आ जाए उसके लिए धन्यवाद। भैया से मिली